गुजरात में स्थित भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के बारे में तो हर कोई जानता है। यह स्थल भगवान शिव की अनंत शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस पवित्र स्थल के भीतर एक और कहानी छिपी हुई हो सकती है और एक ऐसा मंदिर भी हो सकता है जो रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि उस समय की भारत समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। सोमनाथ का मंदिर, जो भारतीय इतिहास में अनेकों बार बर्बाद हुआ, अपनी गौरवमयी विरासत के लिए जाना जाता है। लेकिन रानी अहिल्याबाई का योगदान इसके इतिहास में एक नई धारा लाता है। उनके नेतृत्व में मंदिर का पुनर्निर्माण सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था जो हमारी धार्मिक आस्था को पुनर्जीवित करता है। अहिल्याबाई ने न केवल सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, बल्कि उन्होंने इसे एक ऐसा स्थान बनाया जहां लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके। उनका यह प्रयास केवल एक मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं रहा, यह भारतीय संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक भी बना। तो जब आप सोमनाथ आते हैं तो आपको अहिल्याबाई होलकर का मंदिर अवश्य देखना चाहिए। यह मंदिर, जो शायद पहली दृष्टि में साधारण लगे, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक महान इतिहास। यहाँ की वास्तुकला, पूजा विधियां और वो पवित्रता जो इस स्थान पर व्याप्त है, आपको एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। सोमनाथ का यह अद्भुत स्थान न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए श्रद्धा का केंद्र है जो भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक है। वर्तमान सोमनाथ मंदिर, जो आज के समय में अत्यंत भव्य और विशाल है, का तो निर्माण भारत सरकार और अन्य प्रमुख लोगों के प्रयास से 1951 में हुआ। इसके विपरीत अहिल्याबाई का मंदिर एक साधारण और ऐतिहासिक मंदिर है जो शिवलिंग के वास्तविक और मूल स्तर पर आधारित होने का दावा करते हैं। वैसे तो दोनों ही मंदिरों का धार्मिक महत्व अत्यंत विशाल है, लेकिन अहिल्याबाई मंदिर की पवित्रता और गहराई से जुड़ी हुई प्राचीनता इसे विशेष बनाती है। अहिल्याबाई होलकर का यह मंदिर 1783 में ही निर्माण हो गया था, मगर इस मंदिर का कुछ भाग जर्जरित हो गया था और वर्तमान में भक्तों की इच्छा थी कि पूर्वी दिशा में मंदिर का प्रवेश द्वार बनवाया जाए और मंदिर में प्रवेश द्वार के साथ ही सदाशिव के सन्मुख दर्शन होने चाहिए। इसलिए सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर मंदिर के आसपास के जर्जरित क्षेत्र के स्थान पर रैंप के जरिए सीधे मंदिर में पहुंचने और 3 तरफ से मंदिर से बाहर निकलने की व्यवस्था करवाई गई है। पहले मंदिर में प्रवेश करने के लिए संकरा मार्ग था, छोटा रास्ता था। उसके स्थान पे अधिक संख्या में भक्तों को अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर में दर्शन कराने की और आसानी से आवागमन की व्यवस्था की गई है। और साथ ही में मंदिर में मालवा की पूर्व रानी अहिल्याबाई की भी प्रतिमा की स्थापना करवाई गई है। यहाँ पूरे एरिया के पुनर्निर्माण के तहत मंदिर में कुल 16 दुकानें, 2 बड़े हॉल का निर्माण होने के साथ ही धार्मिक वस्तुएं, विधियां और पूजा पाठ की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। तो दोस्तों, यह कहानी है रानी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कार्य किया जिसकी गूंज आज भी सोमनाथ की पवित्र धरती पर महसूस की जा सकती है, जहां भक्ति, साहस और त्याग की अद्भुत कथा हमें अतीत में ले जाती है, जहां एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण हुआ जिसका नाम है अहिल्याबाई होलकर मंदिर। और गिर सोमनाथ की इस पवित्र धरती पर पहुंचने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरी की जा सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग मंदिर आए तो इस अद्भुत इतिहास को भी याद रखें। अहिल्याबाई होलकर का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वो इतिहास की एक ऐसी जीवंत गाथा है जो आज भी हमें प्रेरित करता है। सोमनाथ न केवल भगवान शिव की महिमा का प्रतीक है, बल्कि यह स्थान प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का एक अद्भुत संगम भी है। यहाँ की हर गली, हर कोना आपकी यात्रा को और खास और यादगार बना देगा। तो इस महापवित्र स्थान की यात्रा के लिए अपनी योजना जरूर बनाएं और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बने। सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर के अलावा और भी कुछ बेहतरीन मंदिर है। जानने के लिए हमारे चैनल पर जाकर
उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं।